हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EDE। आज मैं आपको MCB का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका रेटिंग का कैलकुलेशन जो करते हैं मोटर्स के लिए वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें ड्यूअल स्टार्टर का स्विच गियर रेटिंग मतलब MCB का रेटिंग, कॉन्टैक्टर का रेटिंग, ओवरलोड का रेटिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बताया था फ्रेंड्स। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। मैंने उसमें MCB के बारे में बताया हुआ था, बट आज मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको मैं इस डिटेल में इसके बारे में और समझा सकूँ कि MCB का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, MCB के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि वो किस तरीके से काम करता है। MCB में जो फ्रेंड्स होता है, एक बायोमीटर स्ट्रिप्स होती है, ओवर करंट पास होता है स्ट्रिप में, तो वो कुछ टाइम के बाद कंटिन्यू पास होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हीट होता है। हीट होने से जो ये स्ट्रिप्स होती है वो क्या हो जाती है, वो एक्सपांड होती है, जिसकी वजह से MCB का जो कांटेक्ट है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। वो क्या करता है, MCB ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वो स्ट्रिप का जो से होता है, वो स्ट्रिप की वजह से ही हमारा जो MCB है फंक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, MCB जो होता है मार्केट में जो मिलते हैं उसमें 3 टाइप के मेजर टाइप्स के होते हैं। वो कर्व के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। B, C एंड D ये कॉमनली मिलने वाले MCB होते हैं। बट ये MCB का 3 अलग अलग है, तो उसमें क्या अलग अलग होता है, क्यों इसको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से किया जाता है, तो इसका फंक्शन क्या है फ्रेंड्स। तो जो B, C और D टाइप दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, इसका यूज़ भी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। जैसे B का जो यूज़ होता है वो हम मोस्टली लाइटिंग वगैरह में करते हैं। घरों में जो यूज़ किए जाते हैं MCB वो B टाइप के यूज़ किए जाते हैं। C वाले जो यूज़ किए जाते हैं वो भी लाइटिंग के लिए भी करते हैं, प्लस मोटर के लिए भी इंडस्ट्री में किए जाते हैं। और D का भी यूज़ फ्रेंड्स मोटर्स वगैरह में किया जाता है। और ये जो B और C D है, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें इसका कॉस्ट भी अलग अलग आता है, और इसका जो ट्रिपिंग टाइम्स होता है वो तो तीनों बायोमेटल के हिसाब से ही डिफाइंड होता है। बट जो इसकी कैपेसिटी होती है, उसकी मैग्नेटिक सेटिंग होती है, मतलब कि ये जो B टाइप का MCB है वो कितना करंट लेने के बाद वो क्या होगा, ट्रिप होगा, उसका बायोमेटल स्ट्रिप क्या होगी, एक्सपांड होगी, वो अलग अलग होती है तीनों की। तो मैं यहाँ पे तीनों का जो मैग्नेटिक सेटिंग होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो B टाइप का होता है उसकी सेटिंग्स मैं बोल सकती हूँ कि 3 to 5 टाइम्स होती है ऑफ लाइन करंट की। मतलब कि ये जो B टाइप का MCB है वो जो भी आपका लाइन करंट होगा मोटर्स का, या फिर जो भी लाइन का करंट होगा उसका 3 या 5 गुना स्टार्टिंग में करंट क्या कर सकता है, पास कर सकता है। उतना टाइम उसको लगता है उतना उसको इसके बायोमीटर स्ट्रिप को हीट होकर एक्सपांड होने के लिए। मीन्स अगर सपोज आपका मोटर का रेटिंग 10 एम्पियर है तो वो एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपका उसका 3 गुना 5 गुना उसका मल्टीपल ऑफ लाइन करंट का क्या कर सकता है, करंट पास कर सकता है। उसकी मैग्नेटिक सेटिंग उतने टाइम के बाद क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप एक्सपांड होती है। तो C का जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 5 to 10 टाइम्स होता है ऑफ लाइन करंट। एंड देन D का जो होता है 10 to 20 टाइम्स होता है लाइन करंट का। इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, मतलब ये है कि अगर B टाइप का MCB लेते हैं, अगर किसी लाइन में उसका करंट सपोज 10 एम्पियर है तो ये मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स, मतलब 10 into 3 आप करेंगे तो 30 होता है। 30 एम्पियर का वो क्या करता है, करंट पास कर सकता है। जितना भी उसका मैग्नेटिक सेटिंग है वो उतना टाइम उसका स्ट्रिप क्या होगा, टाइम लेगा उसको एक्सपांड होने के लिए, उसको ट्रिप करने के लिए। तब तक के लिए हमारा क्या हो जाता है, मोटर का जो भी करंट है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट होने के लिए जो हायर इंडस करंट लेता है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। उसके बाद उसका जो मोटर्स का करंट आपको पता है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल फिर फुल स्पीड पे फुल लोड पे चलने लगता है। तो ये क्या होता है, ये अलग अलग MCB जो है उसका अलग अलग रेटिंग का उसका कैपेसिटी अलग अलग होता है। जैसे कहते हैं तो C में आप देखोगे तो 5 और 10 टाइम्स मिलेगा, मतलब आप 10 into 5 कर दोगे तो आप 50 एम्पियर का करंट इसमें क्या हो सकता है, पास हो सकता है स्टार्टिंग में। अगर D टाइप का लेते हो तो D 100 करेंगे तो इसका 100 एम्पियर का करंट पास हो सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि अभी मोटर्स के लिए अगर मुझे MCB सेलेक्ट करना है तो वो उसका कौन से रेटिंग का मैं सिलेक्शन करूँगी। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो C टाइप का होता है यूजली इंडस्ट्री में C टाइप का ही MCB यूज़ किया जाता है मोटर्स के लिए। ओके, और D का भी यूज़ किया जाता है, बट D का
कॉस्ट ज़्यादा रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो फिर हम डी को बहुत ही रेयर केस में यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ द लोग सी का ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो सपोज़ अभी आपका एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर का फुल लोड करंट है मोटर का, तो मुझे अभी 6 एम्पियर के लिए कितने एम्पियर का एमसीबी लगेगा वो सिलेक्शन करना है मुझे। तो फ्रेंड्स एक बात और बताऊं, जैसे एमसीबी होता है उसको कुछ लिमिटेड रेटिंग के आते हैं, जैसे कि 1 एम्पियर का भी आता है, 0.5 एम्पियर का भी मिलता है बहुत, बट 0.5 एम्पियर का 1 एम्पियर ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू 6 एम्पियर। तो मैं 1 एम्पियर टू 63 एम्पियर मोस्ट कॉमनली एमसीबी मिलते हैं मार्केट में, ओके। और इससे ज़्यादा के भी आने लगे हैं, लाइक 80 का भी आता है, अभी तो 120 का भी आता है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इससे एमसीसीबी से कंपेयर करें तो आप बेटर है कि एमसीबी की जगह पे हम एमसीसीबी ले लें। तो इसलिए ये एमसीबी बहुत ही रेयर में, जस्ट अगर आपके पास स्पेस का इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पैनल में जगह नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, तो हम उस टाइम पे हम क्या करते हैं 80 का 120 का एमसीबी लेते हैं इन प्लेस ऑफ एमसीसीबी। एमसीसीबी का साइज़ बड़ा रहता है, इसके लिए एमसीसीबी को इस कंडीशन में जहाँ पे स्पेस का कम है उस जगह पे हम क्या करते हैं अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी कि 6 एम्पियर के लिए मुझे कितने एम्पियर का मेरा एमसीबी लगेगा। तो जैसे मैंने बताया अभी मुझे सी के लिए सिलेक्शन करना है, तो सी का जो कैपेसिटी है वो मैग्नेटिक सेटिंग की, उसकी जो लाइन करंट में करंट पास करने के बाद ट्रिप होने की कैपेसिटी है वो 5 to 10 है। तो अभी ये अगर 6 एम्पियर है, मैंने सी का एमसीबी लिया है, तो मेरा जो मोटर्स होता है स्टार्टिंग में जैसे आपको पता है हायर करंट लेता है। ड्यूअल स्टार्टर अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कम से कम 10 से 12 गुना ड्यूअल स्टार्टर जो होता है 10 to 12 टाइम्स हायर करंट पास करता है स्टार्टिंग में स्टार्ट होने के लिए, राइट। तो अगर 6 एम्पियर का नॉर्मल करंट है तो स्टार्टिंग में स्टार्ट होने के लिए तो इसका स्टार्टिंग करंट जो बोलते हैं यानी कि इंडक्स करंट जो होगा वो कितना होगा 6 into 12 टाइम्स मैंने बोला, तो 6 into 12 टाइम्स अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 72 एम्पियर। मुझे क्या मिल जाएगा स्टार्टिंग इंडक्स करंट मिलेगा मुझे मोटर का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा है। अगर मैं इतने तो मेरा एमसीसीबी भी नहीं, इसमें में तो मेरा एमसीबी भी नहीं मिल रहा है, जैसे 63 एम्पियर लास्ट है। तो अभी मैं क्या करूँगी, तो मैं अभी कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, तो अभी मैंने सी का ले रही हूँ। तो सी जो मेरा एमसीबी है वो मैंने बताया कि 5 टाइम्स ज़्यादा करंट पास कर सकता है। तो अभी मुझे इसका रेटिंग निकालना है, तो 72 मेरा क्या हो गया हायर करंट हो गया। तो मैं क्या करूँगी, इसकी कैपेसिटी 5 है तो मुझे अभी इसका रेटिंग निकालना है, तो 72 को मैं डिवाइड बाय 5 कर दूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 14.5 एम्पियर। 14.5 का तो एमसीबी आता नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको मैं राउंड ऑफ करती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 15 एम्पियर। 15 एम्पियर भी नहीं आते हैं, तो मुझे यहाँ तक पता है, तो 16 एम्पियर का क्या आता है एमसीबी आता है। तो मैं 6 एम्पियर के लिए मुझे 16 एम्पियर का एमसीबी लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने अगर 5 को क्या करेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 14 into 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 आएगा मेरा, मतलब कि ये जो एमसीबी है वो मेरा 72 एम्पियर का करंट पास कर सकता है। मे बी 10, अब 5 to 10 है और भी ज़्यादा होगा, बट मैंने सेफर साइड के लिए 5 कंसिडर किया हुआ है। 6 भी 7 भी 10 भी कंसिडर कर सकते हैं, बट सेफर साइड के लिए मैंने 5 से क्या किया इसको डिवाइड किया है ताकि मुझे मेरे एमसीबी का रेटिंग मिल जाए, ओके। तो इस तरीके से क्या हो गया, मुझे 6 एम्पियर के लिए मुझे 16 एम्पियर का लगा है। अगर मैं फॉर सी टाइप सी के लिए अगर मैं ले रही हूँ, तो अगर सपोज इसी के लिए मैं डी का सिलेक्शन करती हूँ, डी एमसीबी मुझे लेना है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो डी के लिए जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे कैपेसिटी इसकी है 10 to 20 टाइम्स। तो अभी हम क्या करेंगे, तो 72 जो मेरा इंडक्स करंट है उसको क्या करूँगी मैं डिवाइड बाय 10 कर दूँगी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 7.2 एम्पियर। 7.2 को मैं राउंड ऑफ करेंगे, 7.2 का आता नहीं है तो 10 एम्पियर का आता है, तो 10 एम्पियर का एमसीबी मुझे लगेगा अगर मैं डी टाइप का एमसीबी यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अगर मैं इसका जितना ज़्यादा कैपेसिटी है उतना कम रेटिंग का मुझे क्या लगा एमसीबी लगेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है इंटरनल मैग्नेटिक सेटिंग जो उसकी होती है टाइप्स ऑफ एमसीबी की, वो क्या होती है अलग होती है, ज़्यादा होती है, जिस वजह से मुझे और कम रेटिंग का
MCB सेलेक्ट करना पड़ेगा। 10 एम्पेयर का इसमें मैं लूँगी तो वो क्या करेगा, वो 72 एम्पेयर का स्टार्टिंग करंट पास कर देगा, उसको उतना टाइम लगेगा ट्रिप होने के लिए। अगर मैं C लेती हूँ तो मुझे 16 एम्पेयर का लेना पड़ेगा, उसको 16 एम्पेयर में 72 पास करने के लिए 5 टाइम्स करंट जो टाइम ले रहा है उतना टाइम लगेगा। तो वो उतने टाइम में हमारा मोटर का स्टार्टिंग करंट जो है वो हार्डली 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड ही होता है फ्रेंड्स। तो वो उतना स्टार्टिंग में करंट पास हो जाएगा, तब तक हमारा MCB क्या होगा, ट्रिप नहीं होगा। इसकी वजह से हम ऐसा सोच सकते हैं कि MCB कैसे हमारा इतना स्टार्टिंग करंट पास करता है। तो यही एक वजह है जिससे क्या होता है कि वो इसका जो स्ट्रिप्स होता है, टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक सेटिंग होती है, उस वजह से वो इतना करंट स्टार्टिंग में पास कर देता है। लेकिन अगर कंटिन्यू इससे ज़्यादा करंट होगा, मतलब ये 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर फुल लोड है, मैंने 16 एम्पियर लिया है, तो इतना तो करंट नहीं जाएगा। बट में भी ज़्यादा अगर होता है 10-16 एम्पियर भी होता है तो क्या करेगा, ज़्यादा करंट बार कंटिन्यू पास होता रहेगा MCB से, तो MCB पूरा ट्रिप कर देगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, MCB का रेटिंग क्या सेलेक्ट करते हैं। और अभी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि MCCB और MCB में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या फ़र्क है, कब हमें MCB लेना है, कब हमें MCCB लेना है फ्रेंड्स। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। आपको जो भी डाउट है तो मैं आपको ज़रूर ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।